जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। संधि, जी हाँ दोस्तों, संधि यानी हिंदी में एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर कोई परेशान हो जाता है कि गुरुजी इतने सारे नियम, इनको याद कैसे रखें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संधि की वो 15 मिनट्स वाली वीडियो, यानी 15 मिनट में आज आप पूरी संधि का रिवीजन करोगे और वो भी नियम, ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ। तो रेडी है आप सभी? तो चलते हैं आज संधि की क्लास पर। और संधि में क्या महत्वपूर्ण होता है, हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न तो बनते ही हैं दोस्तों। अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी जिसमें हिंदी आती है, तो संधि तो फिर आपको आना ही चाहिए। चले तो शुरुआत करते हैं संधियों की दोस्तों। संधियों से सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से बनते हैं, ये भी हम बात करेंगे और सारी की सारी ट्रिक के साथ समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट रहेगी सेशंस, क्योंकि सेशन फास्ट इसलिए रहेगा दोस्तों क्योंकि आप लोगों को केवल और केवल 15 मिनट के अंदर आज पूरी संधि करानी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, परिभाषा क्या होती है दोस्तों। संधि की बेसिक परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को ही हम संधि शब्द कहते हैं, और इसी नियम को संधि नियम। परिभाषा, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल करना या जुड़ाना, यानी जोड़ना। आपसे देखा होगा जब युद्ध होते हैं तो दो राजाओं के बीच में संधि होती है, यानी वो दोस्त हो जाते हैं। ऐसे ही जब वर्णों में संधि होती है तो वो भी एक हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ बड़ा आ हो जाता है, आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं, और आ और उ मिलकर क्या हो जाते हैं मित्रों, आ और उ मिलकर ओ हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं संधि। देखो अब यहां पर जब किसी एक वर्ण का मेल किसी दूसरे वर्ण से हो और उन वर्णों के मेल से किसी नए वर्ण की उत्पत्ति हो, उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे यहां पर देखोगे युग और बोध, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर गुरुजी आपने क्या कर दिया है, आपको ऐसा लगेगा बच्चों कि यहां पर आपने क्या कर दिया है, शब्दों का मेल कराया। नहीं दोस्तों, शब्दों का मेल नहीं है। अगर युग धन बोध लिखा है तो ये अपवाद है, ये अपवाद है। मैं ऐसे भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे अंतर्धन आत्मा, अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, रा में आ छुपा है और इधर भी क्या है, बड़ा आ, लेकिन दोनों समान मिलकर क्या हो जाते हैं, एक बड़े आ का निर्माण करते हैं, यानी दोनों मिलकर एक हो गए। तो इस बड़े आ की स्वर कहां आएगा, टी प्लस के पहले यानी रा पे, और मूलतः शब्द क्या हो जाएगा, अंतरात्मा। समझ रहे हो, अंतरात्मा ये शब्द बनता है, ठीक है। तो संधि क्या करती है, इन वर्णों में हो रही है, पूरे शब्द में नहीं हो रही है। प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण में और प्लस के ठीक वाद वाले वर्ण में ही संधि होती है, ध्यान रखना। एक बहुत ही अच्छी परिभाषा भी दी है, दो निकटवर्ती शब्दों आपस में जब मिलते हैं तो उनके विकार या परिवर्तित होता है, उसे हम संधि कहते हैं। इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। बात करते हैं प्रकार, ध्यान रखना, देयर आर 3 टाइप्स। कितने प्रकार की संधि होती है बच्चों, तो 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि पढ़ेंगे हम आज, व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि भी। इतना सारा सिलेबस है, उसमें से मात्र 15 मिनट में संधि को खत्म कराना अपने आप में चैलेंजिंग है। तो यहां पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में सबसे पहली संधि पढ़ेंगे स्वर संधि, जिसकी परिभाषा होती है कि जब स्वर का मेल किसी स्वर से होगा तभी स्वर संधि होगी। यानी सीधी सी परिभाषा है, किसी स्वर वर्ण का मेल, ध्यान रखना, किसी स्वर वर्ण का मेल किसी अन्य स्वर्ण वर्ण से हो तो वहां पर जो है वो क्या होगी, दोनों स्वर से मेल से बनने वाली जो संधि होगी वो स्वर संधि होगी। बेसिक अगर आपको परिभाषा याद करनी है मत करिए, केवल याद रखिएगा कि स्वर का मेल जब स्वर से होगा तभी क्या बनेगी, स्वर संधि बनेगी। इतना तो याद हो सकता है ना, बस यही इसकी ट्रिक थी। चलिए अब देखते हैं 5 भेद, संधि के 5 भेद याद रखना। स्वर संधि, अगर आप संधि की बात करोगे तो संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3। और अगर बात करोगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। सारे के सारे भेद मैंने क्रम में लिख रखे हैं। अब सबसे पहले ये 5 भेद पढ़ने हैं, यही हमारा आज का मेन चैलेंज है कि हम इन 5 भेदों को आज पढ़ेंगे। सबसे पहला है बच्चे आपके समक्ष में दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्यों महत्वपूर्ण है, दीर्घ स्वर है वही दीर्घ संधि है। दीर्घ स्वर कौन कौन से गिने जाते हैं, मूल दीर्घ स्वर जो है, खासकर जो समान स्वर होते हैं वो होता है बड़ा अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। इन 3 स्वरों को ही दीर्घ स्वर कहा जाता है और इन्हीं से बनने वाली संधि को दीर्घ संधि, ठीक है। स्वर ध्यान रखना, इसमें समान स्वर आते हैं। इसकी फेमस एक ट्रिक है कि समान स्वर आएंगे, जैसे इधर आ होगा तो इधर भी आ होगा, देखो दोनों तरफ देखो। अगर आप इधर देखेंगे ध्यान से, अगर इधर आ है तो इधर भी आ होगा, ठीक है, दोनों मिलकर बड़ा आ बनाएंगे। अगर इधर ई है तो इधर भी ई होगी, ठीक है, दोनों बड़ी मिलकर बड़ी ई। इधर उ है तो इधर भी उ होगा, यानी समान स्वर से जो संधि होगी उसे दीर्घ संधि। इसके एग्जाम्पल देखोगे, देखो यहां पर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, हिम धन अंशु। यहां पर आपको देखना है कहां होती है संधि, प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण में और बाद वाले वर्ण में। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इसको याद कर लो, भूलोगे नहीं। अगर आपको बस इतना पता चल जाए कि प्लस के ठीक पहले और बाद वाले वर्ण में क्या लिखा है, आ, और इस मां में कौन सा क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो मां में एक तो मां है और इसके अंदर आ छुपा है, तो इसका मतलब है इधर भी आ हो गया और इधर भी आ हो गया, दोनों आ मिलकर क्या बनाएंगे भैया, बड़ा आ। और इस बड़े आ की मात्रा कहां लगती है, प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण पर, यानी प्लस के ठीक पहले कौन सा वर्ण है, मां, तो मां पे क्या लगा दिया, बड़ा आ।
देह धन अंत, आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गए। दंडक धन अरण्य, का में भी आ है, आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गए, और बड़े आ की मात्रा किस पे जाएगी, का पे। बात धन अयन, आ और आ मिलकर ता में आ छुपाए, इधर भी आ है, दोनों आ मिलकर क्या हो गए, बड़ा आ। और इस स्वर की मात्रा प्लस की ठीक पहले यानी तावर्ण पर देखो, ये ऐसे बनते हैं। कुछ अपवाद भी है। कर्क धन अंधु से करकांधु बनना चाहिए था, लेकिन करकंधु होता है, ये अपवाद है। मानस धन ईश में ध्यान रखना मनीषा शब्द बन जाता है, जबकि हलंत लगा, ये अपवाद है। विश्व धन मित्र में विश्वामित्र बन जाता है, ये भी अपवाद है। तो ये बेसिक कुछ अपवाद भी है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर को असमान स्वर कहा जाता है। ये असमान स्वर होते हैं, ये समान नहीं होते, और असमान स्वरों के मेल से ही गुण स्वर बनता है। जैसे अब यहां पर देखोगे, अगर आ का मेल ई से करा दोगे, देखो दोनों मेल अलग अलग हो गए तो ए बन गया, और अगर आ का मेल आप लोग ऊ से करा दोगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। बेसिक ये दो ही जो है वो क्या कहलाते हैं, गुण स्वर कहलाते हैं। अगर इसके अलावा आ का मेल अगर आप री से कराओगे तो इसका बन जाएगा रा। ठीक है, ये तीन नियम है, इसको फॉलो करेंगे। चलिए देखो ये रहे, इसी को कहते हैं सूत्र। क्या लिखा है, संधि शब्द में आपकी पहचान है। अगर गुण स्वर संधि पहचाननी है तो आपको पहचान है कि ए और ओ अगर मात्रा ये किसी भी शब्द के बीच में दिख जाएंगी, वहां पर होगी गुण स्वर संधि। ध्यान रखना, गुण स्वर संधि का नियम है कि अगर आ का मेल ई से हो, भिन्न स्वर से हो, तो ए का निर्माण होगा, और अगर आ छोटा या बड़ा हो, इसका मतलब नहीं है, केवल आपको सिंबल ढूंढना है। जैसे आ कैसा बनता है ये, और इधर ऊ कैसा बनता है। आ और ऊ का मेल ओ से मतलब इनका हो तो ओ बन जाता है, और अगर आ का मेल री से हो तो क्या बन जाता है, आ। लेकिन यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर छोटे आ से री का हो तो ठीक है, अर बना है पहले से, लेकिन बड़े आ के साथ अगर री जुड़ती है तो भी अर हो जाता है, यानी बड़ा आ भी छोटा आ हो जाता है। इस पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और बच्चे यही गलती करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं रमाधन ईश। कॉन्फ्लिक्ट निकालिए, क्या वर्ड निकल कर आएंगे, जैसे कि सुरधन ईश, परम धन ईश्वर, या लिखा हो पर धन उपकार। चलिए, या लिखा हो, यहां पर एक और शब्द लिख देता हूं, जैसे राजा धन ऋषि। ठीक, रामा, यहां पर देखो आ स्वर है, इधर ई है। मैंने क्या कहा था, छोटा बड़ा कोई भी हो, आ और ई के मेल से ए बनता है, और ए की मात्रा कहां जाएगी, हमेशा ठीक प्लस के पहले वाले चिन्ह पर, यानी मां पर ए की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, सा वैसा का वैसा। रमाधन ई से मिलकर क्या बनता है बच्चे, रमेश शब्द बनता है। ऐसे ही सुरधन ई से क्या बनेगा, आ और ई मिलकर ए की मात्रा कहां जाएगी, रा पर, तो मूलतः शब्द बनेगा सुरेश। देखिए, परम धन ईश्वर में आ और ई मिलकर ए, तो शब्द क्या बनेगा, परमेश्वर। देखिए, इसी प्रकार से परधन उपकार में आ इधर है और ऊ इधर है, दोनों से मिलकर ओ बनता है, ओ की मात्रा कहां जाएगी, रा पर, तो शब्द क्या हो जाएगा, परोपकार। संधि बहुत सिंपल है दोस्तों, यहां पर बड़ा आ है और इधर री है, दोनों से मिलकर बनना क्या है, अर, तो रा वैसा का वैसा, लेकिन बड़ा आ जो लगाए जा पे छोटा हो जाएगा, और री बन जाएगा आधा रा। आधा रा कहां जाता है, इसका जो आधा रा है वो कहां जाएगा, अपने वर्ण के ठीक ऊपर, आगे वाले वर्ण के ठीक ऊपर। तो ये है भी एग्जाम्पल्स जो चान है गुण स्वर संधि की। आइए अगली संधि पढ़ते हैं दोस्तों। अगली संधि है वृद्धि संधि। यहां पर दो ही वृद्धि स्वर होते हैं, आय और औ। इन दो स्वरों को वृद्धि स्वर कहा गया है हिंदी वर्णमाला में, और इन्हीं की संधि को पहचान बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जिस भी संधि शब्द में अय और औ की मात्रा आती है, समझ जाना कि वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी। नियम बहुत साफ है शुक्ला, अगर आ का मेल अय से होगा तो अय बनाएगा छोटी से बढ़िया से, या फिर आ का मेल ओ से होगा तो बड़ा हो, बस। जैसे कि तथेब, महोज, सुबेशी, एक एक, जलोद, ये सब उदाहरण है। जैसे यहां पर अगर लिखा हुआ है जलधन ओघ, यहां आ इधर औ, शब्द क्या बनेगा, जलोघ। ठीक है, जैसे लिखा है इधर तथा धन एव, तो शब्द क्या बन जाएगा, इधर आ और इधर आई, तथैव, ता वैसा का वैसा, आ पे आई की मात्रा और तथैव। ठीक है, तो इस प्रकार से बनते हैं। ये देखो, महाधन ओज से महोज, शुभ धन एसी से शुभेसी, सारे शब्द ऐसे ही निर्मित होंगे। चलिए अगला देखिए, वृद्धि संधि के कुछ एग्जाम्पल लिखे। जैसे एक धन एक शब्द में देखो एक एक शब्द बना है, ध्यान से समझना। एक धन एक शब्द में यहां पर आ है, इधर ऐ है, तो दोनों मिलकर ऐ हो गए।
यहां पर मत धन एक में भी आ और आई है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। सदाधन ऐब मैंने आपको अभी भी बताया, महाधन ऐश्वर भी मैंने आपको भी बताया, महेश्वर। यहां पर आ है और इधर ए पहले से ही है, दोनों मिलकर होंगे अय। छोटा या बड़ा कुछ भी हो, पर्टिकुलर क्या आंसर आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तो ये जुड़ रहे हैं ना, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जीता हुआ कौन है और हारा हुआ कौन है, छोटा राजा कौन है कि बड़ा राजा कौन है, बस जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, ये है यण स्वर संधि, जिसे स्वर संधियों में जान कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं क्योंकि यण स्वर होते हैं या और वाह, ध्यान रखना, इनको या और वाह को हिंदी में यण स्वर कहा गया है। इसके अलावा रा भी होता है, ध्यान रखना, रा भी होता है और ला भी होता है। ला हिंदी से हटा दिया है तो अब या और वाह बचे रा। इसका सूत्र है कि ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो फिर ई क्या बन जाएगा, ई जो है वो या में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटा या बड़ा ऊ हो, अगर इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा जो है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, वा में परिवर्तित हो जाती है। और एक और रा बचा है, यण स्वर 4 होते हैं, एक आता नहीं है, 3 आते हैं, या वा रा, है ना, ला को नहीं मानते। अब री के बाद अगर कोई अलग स्वर आएगा तो री किसमें बदलेगा, रा। और रा ध्यान रखना अगर ता से जुड़ता है ऐसे, तो ये बेसिक दोनों वर्ड मिलकर क्या बनते हैं, त्रा। तो इसीलिए त्रा लिख दिया है पहले से। अगर ता के साथ आता ही आता है ये हमेशा, तो मोस्टली जो वर्ड आएंगे वो त्रा के साथ। ठीक, ये 3 नियम है। आप देखिए इसके एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, जरा देखिए। व्यास शब्द में इसकी पहचान बड़ी अच्छी है। पहचान क्या है दोस्तों, बहुत सुंदर पहचान है। पहचान कहती है कि जिस संधि शब्द में, जिस संधि शब्द में या ऑब्लिक वा के ठीक पहले क्या मिले बच्चों, आधा अक्षर जुड़ा हो, वहां यण स्वर संधि होती है। ये इसकी पहचान है। देखो यहां पर ध्यान से देखना, आधा अक्षर जुड़ा है कि नहीं। या में देखो आधा भा, या में देखो आधा ना, या में देखो आधा वा, या में देखो आधा ता, या में देखो आधा ता, या में देखो आधा ता, वा में देखो आधा ना। ठीक है, तो वा में अगर आधा ना है तो ना पे ऊ की मात्रा लगा दो। ता में यदि या है तो ता पे छोटी या बड़ी की मात्रा आएगी। या में अगर ता जुड़ा है तो फिर ता पर छोटी की मात्रा आएगी, क्योंकि या किससे बनता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ई या बड़ी ई होगी तो ये किससे बनेंगे, इससे। और ऊ या फिर बड़ा ऊ होगा तो ये किससे बने होंगे, इससे। ठीक है, तो जहां या होगा वहां मैं ई की मात्रा रख दूंगा ता पे। यहां पर भी या है तो ता पर ई की मात्रा आ जाएगी। यहां पर भी या वा है, देखो या के ठीक पहले आधा वा है लेकिन या है, तो या है तो वा पर भी छोटी की मात्रा। और यहां पर भी देखोगे या के पीछे ना है तो ना पर भी छोटी। जहां है वैसे वैसे या हट गया, स्वर क्या बचा है, आ और या। नी धन आय बनता है, ये ध्यान रखना, जैसे व्याकुल में वी धन आकुल बन जाएगा। देखो अति, आ जोड़ दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा अंत। तो अत्यंत की संधि क्या होती है, अति धन अंत। प्रत्यक्ष की देखो प्रति धन अक्ष, देखो अत्यधिक, तो आ वैसा का वैसा आएगा, अति धन अधिक। ये कॉन्सेप्ट है अन्वेषण, आ वैसा का वैसा और नू फिर धन, क्योंकि वा तो हट गया, अब वहां पर जो स्वर है वो कौन सा है, ए। बचा क्या है, शा और ना, तो एषण हो जाएगा, तो अनुधन एषण। ये एक्चुअल में एग्जांपल है यण स्वर संधि के, इनको भी ध्यान रखना है। तो इसके बाद बच्चों 5वीं संधि आती है जिसे हम अयादि स्वर संधि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अयादि स्वर संधि में आय, ध्यान रखना, इसमें 4 वर्ण आपको याद रखने हैं। आय, या फिर शब्द लिखा होगा आय, या फिर शब्द लिखा होगा बच्चों अब, या फिर शब्द लिखा होगा बच्चों आप। अगर आपको किसी भी संधि शब्द में ये छुपे हुए मिल जाए, यानी या ऑब्लिक वा के ठीक पहले आ ऑब्लिक बड़ा आ स्वर आता है, बाद में क्या आता है ये मैटर नहीं है, आता है, तो वहां पर होगी अयादि संधि। अच्छा गुरुजी कैसे, थोड़ा सा विस्तार से समझा दो, वो भी समझ लो। अगर यहां पर रूल है कि आय जो मात्रा है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है इक्वल का। इक्वल का मतलब होता है कि ये मात्रा और ये वर्ड बिल्कुल सेम है। अगर किसी भी वाक्य में अगर आपको इसकी मात्रा दिखती है ये वाली, तो इसके स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं,
आय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर शब्द देखो ध्यान से समझना, जैसे व्यक्तिक शब्द लिखा हुआ है शे धन अन, तो आप जो है वो इस आई की मात्रा के आगे अय लगा सकते हैं, तो मतलब शब्द क्या हो जाएगा, सय। ये वाला आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये हलंत भी हट जाएगा, देखो हट गया। फिर क्या बचा, ना है तो शय, तो शेधन अन से क्या बनता है, शय। ठीक है, इसी प्रकार को ये रिप्रेजेंट करेगा आय को, छोटा देखो बड़ी आई है तो बड़े आ को रिप्रेजेंट करेगा या के साथ, छोटा है तो छोटे के साथ ही आ को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देखो, आइए यहां पर देखो शब्द देखिए ध्यान से, नयन में क्या है, या के ठीक पहले आप कहोगे इसमें आय शब्द जुड़ा है। आय किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ए के लिए, इसीलिए ना पे देखो कौन सी मात्रा लगी, शयन अभी अभी कराया है, यहां पर भी आय है। आय किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ही मात्रा को, देखो इस पे एक ही मात्रा लगी है। नायिका में शब्द क्या है, आय जोड़ा हुआ है। और आ बड़ा के साथ किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐ की मात्रा को, यानी दो मात्राओं को, देखो इस पे दो मात्राएं लगी हुई हैं। पवन में क्या है, वाह है, और उसके ठीक पहले क्या है, आ है। अब किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ की मात्रा को, देखो यहां पर पो में ओ की मात्रा लगी है। विधायक में क्या है, बी से कोई मतलब नहीं है, धा से कोई मतलब है, हाँ या से ठीक पहले आया है। तो यहां पर आ है और उसके बाद या है, इसमें आ स्वर है, इसके बाद या है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आई की मात्रा को, यानी दो मात्राओं को, देखो धा पे दो मात्राएं लगी हैं। भावना में देखो भा है और भा में कौन सा है, आ। ठीक है, तो इसमें से भा हटा दो, हमें तो स्वर से मतलब है केवल, तो यहां पर स्वर क्या था, आ। कौन सा आ, बड़ा आ, और इसके बाद क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये करेगा औ की मात्रा को, यानी दो मात्राओं को, देखो ये रहेगी। तो ये है अयादी संधि, जहां पर आपको अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करिए, यानी ए किसके इक्वल है, आई के, अगर बड़ी है तो आई के, अगर ओ छोटा है तो अब, और औ बड़ा है तो आप के इक्वल है। ये है आपकी अयादी संधि। इसके बाद दोस्तों व्यंजन संधि क्या होती है, बहुत सिंपल है। अगर किसी व्यंजन का मेल, मेरी समझ लो बात, प्लस किससे हो, किसी व्यंजन से हो या फिर किसी स्वर से हो, तो ऐसी संधि को आप क्या नाम देंगे बच्चों, ऐसी संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भेद नहीं है, इसको नियम के अनुसार पढ़ते हैं बच्चे, जिसमें नियम होते हैं बहुत, 5 से 6 नियम होते हैं, जिसमें आप लोगों को लेकिन बेसिक पहचान होगी कि हमेशा याद रखना व्यंजन वर्ण में हलंत लगकर, यानी अगर लिखा है का तो उसमें हलंत लगा होगा, उसके बाद कुछ होगा, ये पहचान है व्यंजन की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, परिभाषा लिखी हुई पढ़ लेना। जैसे कि उदाहरण देख लो, दिक धन अंबर, देखो पहचान क्या है, देखना ध्यान से, का में हलंत जुड़ा है, ये का जगह पहले बात। अब इसके रूल देख लो, कुछ रूल है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण किसमें बदलता है, तीसरे वर्ण, तीसरे वर्ण। जैसे पहला वर्ण है का तो बदलेगा किसमें, का खा गा में। पहला वर्ण है चा तो बदलेगा चा छा जा में। पहला वर्ण है टा तो बदलेगा डा में, और पहला वर्ण है अगर ता तो बदलेगा दा में, और पहला वर्ण है पा तो बदलेगा पा फा बा में। ठीक है, ये है इसका रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट देखो यहां पर, देखो पहला वर्ण क्या है, का, किसमें बदलेगा, गा में, बदल गया। देखो का किसमें बदलेगा, गा में। देखो ता किसमें बदलेगा, दा में, देखो बदलना सेम। ऐसे ही संसार में अब यहां पर सम आ गया, अब पहला वर्ण हट गया, मां आ गया। मां किस बदलता है, अनुस्वार में, अनुस्वार या पंचमाक्षर में, देखो अंकी बिंदी आ गई, किसके स्थान पर आई, इस मां के स्थान पर। समधन विधान देखो अंकी बिंदी आ गई, अनुस्वार का मतलब ही होता है अंकी बिंदी। समधन योग देखो संयोग। तो ये बेसिक नियम है, इस नियम के अनुसार इस संधि को पहचान सकते हो। कभी भी व्यंजन संधि आए, सिंपल सा फंडा है, आप लोग वर्णमाला पढ़िए। दूसरी चीज, हलंत को पहचान लीजिएगा, अगर प्लस के ठीक पहले हलंत लगा होगा तो समझ जाना कि वहां पर व्यंजन संधि है। इसके बाद बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का बहुत सिंपल रूल है, जब विसर्ग के ठीक बाद कोई स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ये इसकी परिभाषा है कि विसर्ग का मेल अगर किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, परिभाषा ऊपर लिखी हुई है। जैसे मूलतः शब्द लिखा है मनः धन रंजन, तो याद रखना विसर्ग जो है, अगर इसके बाद विसर्ग के पहले छोटा आ हो स्वर में, और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण आए, कोई घोष वर्ण आता है, तो विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए शब्द क्या हो जाएगा, मनोरंजन। जैसे शब्द लिखा होगा यशः धन दा, तो यहां पर मूलतः देखो यहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, तो शब्द बनता है यशोदा। ऐसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, देख लीजिएगा एक बार। जैसे मनः धन रंजन बनाया हमने,
तपोधन भूमि में देखो तपह धन भूमि से बना है, यशः धन दासी यशोदा, वय धन वृद्ध से वयोवृद्ध, इस प्रकार से ये विसर्ग संधि है। तो ये आपकी टोटल संधि जो है, क्विक रिवीजन मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर हो गया, बिल्कुल हो गया दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऐसी ही फास्ट और यूनिक रिवीजन क्लास के लिए और ट्रिकी क्लास के लिए आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।